दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों वित्त वर्ष 2023-2024 21 मार्च को ख़त्म होने वाला है और अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा गया होगा। इन्वेस्टमेंट प्रूफ इसलिए कि आपने इनकम टैक्स बचाने के लिए कहाँ कहाँ निवेश किया है। तो अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स बचाने के लिए कहीं निवेश नहीं किया है तो कुछ निवेश स्कीम है जिसमें आप पैसे लगा करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं। उन्हीं निवेश स्कीम में से एक है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें आप इनकम टैक्स तो बचा ही सकते हैं निवेश करके, साथ ही साथ रिटायरमेंट फंड भी अच्छा खासा बना सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको बताएंगे कि एनपीएस में कैसे निवेश करते हैं, कितना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, एपिसोड को आखिर तक देखिएगा। चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कि एनपीएस में निवेश पर टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है। तो एनपीएस में पैसे लगाकर कोई भी निवेशक इनकम टैक्स की धारा 80 CCD 1 के तहत 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकता है। एनपीएस इंस्ट्रूमेंट में विशेष निवेशकों को इनकम टैक्स की धारा 80 CCD 1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। ऐसे निवेशक 2 लाख रुपए तक टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। यह धारा 80C के तहत निवेश पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स डिडक्शन से अलग है। ऐसे निवेशक जो कॉर्पोरेट एनपीएस मॉडल के तहत आते हैं वो धारा 80 CCD 2 के तहत अपनी बेसिक सैलरी के 10% हिस्से पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। यह लाभ पीएफ, सेवानिवृत्ति निधि और एनपीएस सहित 7.5 लाख रुपए तक सीमित है। ये सारे टैक्स से जुड़े एग्जेम्पशन यानी टैक्स बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत लाभ लेते हैं, जबकि कॉर्पोरेट एनपीएस मॉडल उन लोगों पर लागू होता है जो नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत लाभ लेते हैं। आपको बता दूं कि 2 तरह की टैक्स व्यवस्था चल रही है अपने यहाँ, एक पुरानी टैक्स व्यवस्था, एक नई टैक्स व्यवस्था। एनपीएस में निवेश करने पर EEE यानी ई का फायदा मिलता है। इसकी खासियत क्या है वो जान लीजिए। तो आपने जाना कि एनपीएस में पैसा लगाने वाले एनपीएस में निवेश करके टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। तो मार्च तक आपके पास अभी भी टाइम है कि जो वित्त वर्ष है 2023-2024 जो कि 31 मार्च को खत्म होने वाला है उसमें टैक्स बचाने का आपके पास मौका है। एनपीएस में निवेश करके जो रिटर्न मिलता है उस पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में जमा कुल पैसों में से 60% तक निकासी टैक्स फ्री है। बाकी 40% निवेश जिससे एन्युटी प्लान यानी पेंशन प्लान खरीदना होता है उस पर भी टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इस तरह से एनपीएस में निवेश करके आप ई यानी एग्जेम्प्ट मतलब छूट का लाभ ले सकते हैं। EEE निवेश साधन में निवेशकों को निवेश रकम, रिटर्न यानी ब्याज और मैच्योरिटी के समय मिले पैसों तीनों पर इनकम टैक्स छूट में लाभ मिलता है। भारत के निवासी NRI एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, लेकिन HUF एनपीएस में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो पीओपी या POPSP को या एनपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि के अनुसार आपकी आयु 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए। आपको सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म SRF के अनुसार अपने ग्राहक को जानो KYC मानदंडों का पालन करना होगा। आपको KYC अनुपालन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे। हिंदू अविभाजित परिवार और भारतीय मूल के व्यक्ति एनपीएस की सदस्यता के लिए पात्र नहीं है। एनपीएस एक व्यक्तिगत पेंशन खाता है और इसे किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से नहीं खोला जा सकता है। आप अपने बैंक में एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं। एनपीएस योजना में 2 तरह के खाता होते हैं, टियर 1 खाता और टियर 2 खाता। टियर 1 खाता की खासियत जान लीजिए। यह गैर निकासी योग्य अस्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें ग्राहक खुद या उसका नियोक्ता या दोनों नियमित योगदान देते हैं और ग्राहक द्वारा चुनी गई योजना या फंड मैनेजर के अनुसार जमा और निवेश किया जाता है। इसमें खाता खोलने के लिए कम से कम 500 रुपए की जरूरत होती है, जबकि हर साल कम से कम 1000 रुपए का योगदान करना अनिवार्य होता है। इसमें हर साल सालाना रखरखाव शुल्क भी देना होता है। अब टियर 2 खाता क्या है? यह एक स्वैच्छिक यानी वैकल्पिक निकासी योग्य खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब अभिदाता के नाम पर एक सक्रिय टीजर 1 खाता है। जब भी आवश्यकता हो ग्राहक की जरूरतों के अनुसार इस खाते से निकासी की अनुमति है, यानी बचत खाते की तरह काम करता है एनपीएस टियर 2 खाता। टियर 2 पेंशन खाता नहीं है, यह एक तरह से बचत खाता है। आप इसको खुलवा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर इस खाता का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले टियर 1 खाता खुलवाना होता है।
इसमें खाता खोलने के लिए कम से कम 250 रुपये जमा करना होता है। इसमें हर साल कम से कम कितना योगदान करना है इसको लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अपनी मर्जी से जितना हो जमा कर सकते हैं। इसमें अलग से कोई सालाना रखरखाव शुल्क नहीं देना होता, जैसे कि टियर 1 खाता में देना होता है। एनपीएस में भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हैं। आप 70 साल की आयु तक एनपीएस खाता खोल सकते हैं और 75 साल की आयु तक जारी रख सकते हैं। एनपीएस कोई निश्चित रिटर्न नहीं देता है। एनपीएस के तहत रिटर्न बाजार से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आपको कोई एनपीएस में निश्चित रिटर्न का वादा करे तो भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि निश्चित रिटर्न नहीं मिलता है एनपीएस में। यह बाजार पर आधारित होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 22 दिसंबर 2003 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य बनाया गया था, जो 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए उनके लिए। हालांकि सशस्त्र बलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था तब। इस तारीख से केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित इसे किया गया। यह सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों या राज्य स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है, यदि संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इसे चुना है तब। एनपीएस को कॉर्पोरेट्स द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सुरक्षा से अपनाया जा सकता है और रोजगार की शर्तों के अनुसार एनपीएस खाते में योगदान दिया जाता है। एनपीएस स्वैच्छिक मॉडल 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच विदेश में रहने वाले लोगों सहित भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस तरह से आप एनपीएस में निवेश करके इनकम टैक्स तो बचा ही सकते हैं, रिटायरमेंट फंड भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं मिलता है। साथ ही योजनाओं या पेंशन फंडों का पिछला प्रदर्शन किसी भी तरह से भविष्य के प्रदर्शन का संकेत नहीं हो सकता है। एनपीएस ट्रस्ट का कहना है कि वह किसी भी रिटर्न की गारंटी या आश्वासन नहीं देता है। सरकारी नीतियों और कर लाभों में परिवर्तन भविष्य के रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इनकम टैक्स बचाने के लिए एनपीएस में पैसा लगाने जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। एपिसोड कैसा लगा? इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर हमें बताइएगा। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।